हाय एवरीवन। आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए एज एन आई ओपनर काम करेगा। बिकॉज़ कई बार आप लोग सोचते हो कि हेल्दी डाइट पे हो, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। बिकॉज़ हमारी जो फूड इंडस्ट्री है वो भी इन चीज़ों को क्लेम करती है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हम भी यही परसीव करने लग जाते हैं। तो ऐसी डिसेप्टिव चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे जो सरप्राइजिंगली हेल्दी नहीं है। दे हैव हिडन शुगर्स इन देम। और क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कई बार आप अननोइंगली अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को खाते रहते हैं ये सोच के कि ये हेल्दी हैं। तो ऐसी 11 चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। टॉप मेरी लिस्ट में नंबर 1 आता है लो फैट योगर्ट। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीक योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट्स ये सब लेते हैं सोचकर कि ये बहुत हेल्दी है। इसके अंदर अगेन लो फैट है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर किसी भी चीज़ में लो फैट वो चीज़ को प्रोडक्ट को क्लेम कर रहे हैं, सो टू मेक अप फॉर द केस द कंपनी हैज़ टू ऐड अ लॉट ऑफ शुगर। तो अगर कोई लो फैट, अगर हम बात करें कि कोई ड्रेसिंग्स हैं या इस केस में बात करी हो लो फैट योगर्ट है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड किया जाता है। अगर हम बात करें 1 कप की विच इज़ लाइक 245 ग्राम्स, उसके अंदर 45 ग्राम्स तक शुगर होता है, विच मीन्स 11 टीस्पून। जस्ट इमेजिन। तो अगर आप वो 250 ग्राम का खा रहे हो, पैक ले रहे हो, तो आप इतना ज़्यादा शुगर ले लेते हो एक दिन में, 11 टीस्पून। और अगर हम RDI रिकमेंडेड डेली इनटेक आपका शुगर का जो होना चाहिए एक इंसान का, वो 10 ग्राम्स तक ही होना चाहिए, विच मीन्स 2 चम्मच दिन का। और जस्ट इमेजिन आप दिन में और भी कोई चीज़ें लेते हो, नेचुरल फॉर्म्स में भी हमारे खाने में भी शुगर होता ही है, और आप लो फैट योगर्ट अगर वो सोच के ले लेते हो कि ये तो मैं बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, सो क्या ले रहे हो आप? लो फैट योगर्ट के नाम पे आप शुगर वाली चीज़ ले रहे हो, विच इज़ लोडेड विद शुगर। देन सेकेंड ऑन माई लिस्ट इज़ केचप। जी हाँ, आप घर पे कुछ भी खा रहे हो, पोहा बना के खा रहे हो, वर्मिसेली बना के खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो, हेल्दी चीज़ भी खा रहे हो, साथ में आप उसके केचप ले लेते हो। और बाहर जाके तो आप अगर बर्गर्स ले रहे हो, पिज़्ज़ा ले रहे हो, तो वो मस्ट ही है। और हमें लगता है केचप बहुत ही हेल्दी है, उसके अंदर टमेटोज़ हैं, बट यू हैव टू रियलाइज़ उसके अंदर टमेटो एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, रियल टमेटोज़ नहीं डालने वाले हैं वो आपके लिए। 1 टेबल स्पून अगर आप केचप ले रहे हो तो उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर तक होता है, और 1 टेबल स्पून केचप नहीं लेते हो आप जब खाते हो केचप तो आप भर भर के खाते हो, रोज़ खाते हो। जस्ट इमेजिन आप क्या खा रहे हो, आप शुगर खा रहे हो, प्रिजर्वेटिव ले रहे हो, क्योंकि वो पैकेज फॉर्म में है, तभी आप देखोगे उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। घर पर कभी भी यूट्यूब पे देखो टोमेटो केचप की रेसिपी घर पे कैसे बनानी है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आप घर पे बना रहे हो, वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड कर रहे हो। और ये जो बॉटल्स में आते हैं, ये सब जो सैशेज में आते हैं टोमेटो केचप, इनकी क्यों शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, तभी वो ज़्यादा लंबा चल सकता है। सो ये आपको अवॉइड करना है, बिकॉज दैट इज़ लोडेड विद शुगर। देन थर्ड ऑन माई लिस्ट इज़ फ्रूट जूसेस। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टेट्रा पैक वाले फ्रूट जूसेस की, जो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैसे भी मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप फ्रूट जूसेस ज़्यादा मत लीजिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हैव अ होल फ्रूट ओवर फ्रूट जूस। बिकॉज फ्रूट जूस जैसे ही आप लेते हो तो उसके अंदर सारा का सारा फाइबर इंटेक चला जाता है उसका, जो आप कहाँ उसको च्यू करते हैं फ्रूट को, प्रॉपर रफेज आपको मिलता, वाटर सोल्यूबल रफेज मिलता, वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि और जस्ट इमेजिन आपको वो शुगर स्पाइक भी देने वाला है, क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स का बनाकर आप फ्रूट जूस ले रहे हो। ये मैं बात कर रही हूँ घर के जूस की। अगर आप टेट्रा पैक वाला जूस ले रहे हो तो उसमें तो सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ही हैं, कलर्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स हैं, यही सब हैं। आपको कोई रियल फ्रूट की गुडनेस बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो ये भी लोडेड बिल्कुल है शुगर से। आपको कभी भी इस तरह के पैकेज प्रोडक्ट देख रहे हो, अपना लेबल रीड करना ज़रूर सीखना चाहिए। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाई है, आप उसको गो थ्रू करिए कैसे लेबल चेक करना है। तो आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स में अगर टॉप में ही कोई चीज़ सबसे पहले आ रही है, फर्स्ट 2-3 इंग्रेडिएंट्स में, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। और फ्रूट जूसेस में कभी भी चेक करो, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए आप, रियल हो, ट्रॉपिकाना हो, कोई भी हो, तो उसमें सबसे ऊपर ही सबसे पहले पहले ही शुगर आती है। दैट मीन्स दैट इज़ लोडेड विद शुगर, और हमें लगता है ये तो बहुत हेल्दी है। देन नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो फोर्थ है वो है चॉकलेट मिल्क। हमें लगता है कि बहुत टेस्टी है, बच्चे हैं सिर्फ मिल्क लेना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर चॉकलेट पाउडर्स ऐड कर देते हैं। ये बॉर्नवीटा, ये सब जो आते हैं और भी डिफरेंट ब्रांड्स के जो भी आते कलर्स ऐड कर देते हैं कि हाँ दूध का कलर टेस्ट चेंज हो जाएगा। और आजकल तो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, वुमेन हॉर्लिक्स आ गया है, ये सब आ गए हैं कि आपकी बोन हेल्थ के लिए, बोन डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैल्शियम लेवल ज़्यादा नहीं है तो उसके सो ये भी आपको चॉकलेट मिल्क अवॉइड करना है, बिकॉज ये सब चीज़ें अनहेल्दी हैं। मिल्क में कुछ ऐड करना ही चाहते हो तो हमेशा बच्चे हों या बड़े हो तो ड्राई फ्रूट का आप पाउडर मिक्स करके ऐड कर सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। देन नेक्स्ट 5 5th मेरी लिस्ट में जो है वो है ग्रेनोला।
कई बार हमें लगता है ये प्रोटीन रिच कुछ खाना चाहते हो, पोस्ट वर्कआउट मील लेना चाहते हो, तो ग्रेनोला आजकल प्रमोट किया जाता है एंड इट इज़ परसीव टू बी वेरी वेरी हेल्दी। बट ये जो आपको रेडी टू ईट रेडीमेड मिलते हैं ग्रेनोला बार्स होते हैं, तो ये सब आप देखोगे 100 ग्राम्स आप ले रहे हो, उसके अंदर 500 किलो कैलोरीज तक होती हैं एंड 5 to 7 टीस्पून्स ऑफ शुगर। जस्ट इमेजिन, क्योंकि उसके अंदर वो हनी डालते हैं, माल्ट शुगर डालते हैं, डेक्सट्रोज डालते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं टू मेकअप फॉर द टेस्ट, ताकि वो टेस्टी हो। तो ऑटोमेटिकली जस्ट इमेजिन यही सब भरा हुआ है, तो वो हेल्दी कैसे हो सकता है। सो अगेन यू हैव टू बिकम एन अवेयर कंज्यूमर। अगर आपको बहुत इन चीज़ों की क्रेविंग है, आपको बहुत क्रेज़ है, यू हैव दैट फॉन्डनेस टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, ऑलवेज ट्राई एंड इंश्योर कि आप घर पे खुद से बना रहे हो, सो दैट यू नो व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग इन। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट्स डाले भी जाते हैं, चाहे वो पीनट्स हो, कुछ भी हो, वो फ्रेश होते भी नहीं हैं। सो अगेन दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग दीज थिंग्स कंसिडरिंग कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बट इसके अंदर क्योंकि हिडन शुगर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है। दैन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ फ्लेवर्ड कॉफ़ी। ऑफिस से वापस आ रहे हो, रोज़ स्टारबक्स दिखता है, सोचते हो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्ट हो, मन करता है, तो वो एक रूटीन सा बन गया ना आप लोगों का। तो कॉफ़ी की अगर वो क्रेविंग हो रही है, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि ब्लैक कॉफ़ी ले लो, या रेगुलर कॉफ़ी भी ले रहे हो तो एटलीस्ट घर पे जो आप ले रहे हो या आपको पता है जैसे बन रहा है, ये रेडी टू ईट जो फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है। अगर एक लार्ज टॉल ग्लास जो आप लेते हो कॉफ़ी की बात करूँ, तो उसके अंदर 45 ग्राम्स तक शुगर होती है। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा शुगर है। तो इतना ज़्यादा आप शुगर ले रहे हो तो इंसुलिन स्पाइक करेगा ही करेगा। प्लस आप अगर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हो, इवनिंग आवर्स में ले रहे हो, तो आप देखोगे इट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप क्वालिटी ऑल्सो। स्लीप एपनिया हो रहा है आपको, रेस्टलेसनेस हो रही है, एनजाइटी हो रही है। इन बहुत सारे रीज़न्स इन सब चीज़ों का ये है कि हम ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसको भी अवॉइड करना है। सब्स्टिट्यूट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते रहते हो, तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा और क्रेविंग होती रहती है, बिकॉज आपकी बॉडी एडिक्शन की तरफ चली जाती है। तो जितना हो सकता है इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। आई एम अ पर्सन हु नेवर हैज़ टी और कॉफ़ी, तो आपको कभी एडिक्शन नहीं होती। अदरवाइज़ इफ़ यूर अ पर्सन, अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो आज आपने कॉफ़ी नहीं पी, अगर आप सुबह मॉर्निंग में पीते हो, इवनिंग में पीते हो, तो आपको लगता है यू डोंट हैव दैट एनर्जी और स्टैमिना टू इवन वर्क। सो जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी, आपका माइंड कितना ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है। एंड इफ़ यूर अ पर्सन यू आर हैविंग मिल्क, तो कभी आपको इस तरह से कोई इशू नहीं होने वाला कि आज मैंने दूध नहीं पिया तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। सो ऑलवेज़ ट्राई कि ये चीज़ें मॉडरेशन में ही लें, और जो फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ हैं इनसे तो बिल्कुल दूर रखिए, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ आइसक्रीम वाली कॉफ़ीज़ भी आप लेते हो, सिर्फ इसके अंदर शुगर ही शुगर भरा होता है। दैन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ आइस टी। गर्मी लगती है, लगता है इन द स्कॉचिंग हीट कुछ ठंडा ठंडा लेने का मन करता है, तो लगता है ये आइस टी वाले सैशेज़ आते हैं, पाउडर्स आते हैं, पानी में मिक्स किया, ले लिया, ठंडा ठंडा ले लिया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ शुगर। 340 ml अगर आप ले रहे हो, एक बड़ा ग्लास आइस टी ले रहे हो, तो उसके अंदर 35 ग्राम्स तक शुगर होती है, जो बहुत ज़्यादा होता है, विच मीन्स लाइक 11 टीस्पून। इसी तरह से आप एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हो, कोक, दैट इज़ ऑल्सो लोडेड विद अ लॉट ऑफ शुगर। प्लस ये आपका बॉडी में एसिडिटी भी बहुत लेवल बढ़ाती हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना कि बार बार एसिडिटी फील होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। अब आप पूछोगे अगर आइस टी इस तरह का ठंडा लेने का मन कर रहा है गर्मियों में, क्या ले सकते हो? आप कोकोनट वाटर लीजिए, आप लेमन वाटर लीजिए। जब बेल का टाइम होता है, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी हुई है, बेल शरबत पियो, आम पन्ना घर पे बना के पियो, इंस्टेंट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन अगेन ये हेल्दी हैं क्योंकि आप घर पे बना रहे हो और इसके अंदर कुछ भी आप रिफाइंड शुगर ऐड नहीं कर रहे हो, राइट। इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज रेडी टू ईट पैकेट्स, और आप उसको गेस्ट को भी सर्व करते हो, खुद भी लेते हो, बच्चों को भी देते हो, टू थिंकिंग कि इससे बहुत एनर्जी मिल जाएगी, बट क्यों ये सिर्फ शुगर रश होता है। और तभी हम देखते हैं आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, बिकॉज ये सब चीज़ों के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो इसके अंदर क्योंकि हिडन शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो अगेन इफ़ यू वांट दैट मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब खुद भी अवॉइड करनी चाहिए, बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ प्रोटीन बार्स, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया, सेम उसी की तरह ग्रेनोला बार्स की तरह आपको लगता है कि प्रोटीन बार्स ये ले लेंगे तो अगेन प्रोटीन कंटेंट आपका दिन का बहुत अच्छे से मीटअप हो जाएगा। आपको समझना है, एक प्रोटीन बार ले रहे हो उसके अंदर 20 ग्राम्स तक शुगर है, तो प्रोटीन कितना मिल रहा है वो तो पता नहीं, बट शुगर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको। प्रोटीन बार्स के साथ साथ ही मैं बात करना चाहूँगी, ये जो आपको नट स्प्रेड्स मिलते हैं, जैसे पीनट बटर के लिए पीनट बटर स्प्रेड होता है, ये सब चीज़ें आप ब्रेड पे लगा के खा रहे हो, सोच के पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो, वैसे ही ले रहे हो,
अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लेबल रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बी एन अवेयर कंज्यूमर, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है। दीज ऑल आर मार्केटिंग गिमिक्स, जहाँ पर आपको ये दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट बहुत हेल्दी है, क्लेम किया जाता है, बट इट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ शुगर। प्रोटीन बार्स के बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्री मेड सूप्स की। जो पैकेट आते हैं सूप मिक्सेस के, आप सोचते हो हेल्दी है, सूप ले लेते हैं, बहुत अच्छा है, बट सूप लेना चाहते हो तो घर पे फ्रेश बनाओ, ना कि ये पैकेज सूप लो। बिकॉज आपको देखना है उसके अंदर सुक्रोज भी ऐड किया जाता है, बार्ले मॉल्ट भी ऐड किया जाता है, डेक्सट्रोज भी ऐड किया जाता है, माल्टोज भी ऐड किया जाता है, ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, इस तरह के सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। प्लस पैकेज फूड है, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया जाता है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। सूप बनाना है तो घर पे पिएं, दैट्स वेरी हेल्दी। बट जैसे ही आप पैकेज सूप ले रहे हो तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एडेड शुगर्स मिल रही हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के फॉर्म में हैं, और आप यही अनहेल्दी चीज़ अपने अंदर ले रहे हो। इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ ब्रेकफास्ट सीरियल्स। ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में सोचते हो, बच्चे भी आजकल चॉकोस खा रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, और आपको लगता है ये बहुत हेल्दी है और ये बहुत टेस्टी है, लेकिन आपको समझना है 34 ग्राम्स ऑफ सीरियल ये आप खा रहे हो, उसके अंदर 12 ग्राम्स तक शुगर होता है, विच मीन्स अराउंड 4 टीस्पून ऑफ शुगर। तो आप सिर्फ क्या खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, एंड दैट टू इन द अनहेल्दीएस्ट फॉर्म। इसके अंदर आप देखोगे जो ऑयल्स भी होते हैं वो भी हेल्दी नहीं होता, पाम ऑयल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और खाना क्या है, घर पे आपको फ्रेश इंडियन ब्रेकफास्ट जो हमारे होते हैं, चाहे वो इडली हो, चाहे वो पोहा हो, चाहे वो उपमा हो, पराठा हो, ये सब चीज़ें खानी है। बट ट्राई एंड अवॉइड these packaged breakfast cereals. Then next on my list is salad dressings. जी हाँ, आप सैलड खाते हो, सेम शुगर सूप की तरह है। सैलड खा रहे हो सोचकर कि ये हेल्दी है तो ये तो हम खा रहे हैं, बट उसके ऊपर ड्रेसिंग ऐड कर देते हो रेडीमेड, और उसमें लिखा होता है लो फैट ड्रेसिंग। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ लो फैट है उसके अंदर हाई शुगर कंटेंट ऐड कर दिया जाता है टू मेकअप फॉर द टेस्ट। तो अगर आप सैलड ड्रेसिंग्स ले रहे हो, एक बॉटल में 45 ग्राम्स तक शुगर हो रही है। सो जस्ट इमेजिन, आपने हेल्दी सैलड तो खाया बट उसके ऊपर अनहेल्दी सैलड ड्रेसिंग ले लिया, तो आप सिर्फ अनहेल्दी शुगर ही खा रहे हो। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और इन चीज़ों में कैसे हिडन शुगर्स ऐड की जाती हैं वो आपको समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट टाइम यू ट्राई एंड एस्केप फ्रॉम बाइंग दीज प्रोडक्ट्स और हेल्दी फूड चॉइसेस अब ऑप्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until next time, stay tuned.